हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए, ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री से पहले थ्योरी को देखेंगे। अध्याय 1 है, ठीक है दोस्तों। और जो है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको हम जो है कि बहुत कम समय में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। चलिए, सीडीपी से मैंने आपको 3 चैप्टर प्रोवाइड करा दिया है। ए हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की यहाँ जो चैप्टर है उसको शुरुआत करते हैं दोस्तों। पाठ का नाम है कब और कैसे, ठीक है। चलिए, इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनी के रूप में जानी जाती है। कभी कभी एडी के स्थान पर जो कि कॉमन एरा यानी सीई तथा बीसी के स्थान पर बिफोर कॉमन एरा बीसीई का प्रयोग किया जाता है यानी होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत, आइए इनको देखते हैं, ठीक है। जैसे अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया जाता है। अतः अतीत का अध्ययन जो है कि अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला एवं प्राचीन सिक्के हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार है, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अभिलेख। इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को जो है कि एपिग्राफी कहा जाता है, जिसे सर्वप्रथम जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांस्य की प्लेट तथा यानी प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते हैं। इस तरह के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं: राजकीय, ठीक है, जो कि आधिकारिक एवं निजी। भारत के अधिकांश अभिलेख बाह्य और जो है कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को जो है कि न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांशतः चांदी के हैं। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद एवं शासकों को जाता है। नेक्स्ट है पुरातात्वीय स्मारक। पुरातात्विक स्मारक, ठीक है। तो प्राचीन इमारतों, मंदिर, मूर्तियां आदि आते हैं इसके अंतर्गत। और इनसे जो है कि विभिन्न युगों, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों, ठीक है, का बोध होता है। हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय जो है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक सर विलियम जोन्स को जाता है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों में धार्मिक एवं धर्मेतर स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ यानी दीपवंश, महावंश आते हैं। जबकि धार्मिक स्रोत के रूप में मार्गिक जो है कि संहिता, पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्रा रक्ष, ठीक है। और जो है विशाखा दत्त, कालिदास का जो है कि मालविकाग्नि मित्रम,
बाणभट्ट का हर्षचरित, कल्हड़ की राजरंगणी तथा न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य आदि हैं। विदेशियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती है, जो कि इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनानी रोमन लेखकों जिन्हें विवरण से हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है, उनमें प्रमुख हैं टेशियस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी आदि तथा चीनी लेखकों फ्राहान, ह्वेनसांग, त्सिंग आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का काल विभाजन। 19वीं शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को, जो कि हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश तीन काल खंडों में भी विभाजित किया था। इसका आधार शासकों का धर्म एवं एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेज के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, परंतु वास्तव में विभाजन का यह आधार गलत था। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदू जैसे बौद्ध, जैन आदि धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। उसी प्रकार मध्यकाल के इस्लामी, जो है कि शासन के दौरान हिंदुओं को भी जीवन जीने का अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अधिकार था, यानी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत मध्यकाल में ही हुए। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है। उनका मानना है कि ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई, इसलिए उन्होंने काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व के काल को प्राचीन एवं मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है औपनिवेशिक, यानी औपनिवेशिक जो है कि भारत के बारे में जानने के लिए स्रोत, यानी औपनिवेशिक भारत के लगभग 250 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। जैसे में नंबर 1 में सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के अंतर्गत अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया था। सभी, यानी साथ ही गांव एवं अन्य जो है कि क्षेत्रों के लिए संगठित सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत भू आकृति अध्ययन, मृदा की गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूपण आदि का अध्ययन आरंभ किया। नेक्स्ट है आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास। ब्रिटिश काल के इतिहास को जानने व समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो कि लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेख रिकॉर्ड को लिखित रूप से रखा करते थे। उनका यह मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सभी निर्णयों, समझौतों, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप में रखा, जो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साधन है। परंतु इनके द्वारा लिखे गए, ठीक है, परंतु इनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है। साथ ही इन दस्तावेजों से जानना, यानी जन सामान्य के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भ्रूण नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। वही अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। नेक्स्ट है समाचार पत्र एवं साहित्य।
समाचार पत्र एवं साहित्य के अंतर्गत, यानी मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। बहुत सारे समाचार पत्र लोगों के बीच वर्तुलाकार माध्यम के द्वारा चर्चित होने लगे। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन तथा संस्कृति को उकेरा भली भांति उकेरा गया। ठीक है, इतिहास का महत्व, वर्तमान का वर्तमान का कैसे विकास हुआ है, हमारे जो है कि भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियां समझने तथा वर्तमान की अतीत से तुलना करने में सहायता सहायक होता है। अब आइए दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो कि थ्योरी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसी के अंतर्गत एक प्रश्न आएंगे आपको। तो चलिए हम लोग प्रश्न को बारी बारी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कम समय में देखते हैं। इसमें आपको टोटल 20 टॉप प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, ऑफ बंगाल का संस्थापक था। दोस्तों ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग समय कम लेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको आपको देखना है अच्छे से, तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। नंबर ए में दिया है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी के नाम से जानी जाती हैं। ये गलत है कि दोस्तों सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए तो सही कह रहा है, सही में जानी जाती थी। उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डाइनी ई के रूप में ईसवी के रूप में जानी जाती है। सही बात है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर ए में दिया है, मुद्रा राक्षस, ठीक है, की रचयिता विशाखा दत्त है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, है। ठीक है, उसके बाद मालविकनगिमित्रम का लेखन कालिदास के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हमने अभी भी थ्योरी में पढ़ा है कि किया गया था, ऑप्शन नंबर बी भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथियस, मेगास्थनीज, टॉलमी तथा प्लिनी है। टेथियस तो दोस्तों हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, ये इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद चीनी लेखकों में फ्राहान, हेनसांग, इत्सिंग आदि प्रमुख है। नहीं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही बात है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए में जो है कि यूनानी रोमन लेखकों के प्रमुख टेथियस, मेगास्थनीज, टॉलमी तथा प्लिनी, ये नाम सुनने को मिला था जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, यानी ऑप्शन ए भी सही है। और चीनी लेखकों में फ्राहान, हेनसांग, इत्सिंग आदि प्रमुख हैं। सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये लोग सबसे पहले आए थे भारत। ठीक है, उसके बाद अरबी लेखकों में अलबुर्नी प्रमुख हैं। तो दोस्तों सही बात है, ऑप्शन नंबर 3, यानी इसमें देखा जाए तो 1, 2, 3 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5 स्क्रीन पे आपके सामने। प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप में महिलाएं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको बताना है, क्योंकि वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं। नहीं दोस्तों, चांदी के थे। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है और इसका यही ऑप्शन सही भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 7। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। सही बात है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन 2 है, अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में
प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से प्रचलित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। सही बात है। ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 स्क्रीन पे है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो असत्य कथन बताना है, यानी कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, इसलिए गलत पूछा है तो गलत ही बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9 स्क्रीन पे आपके सामने। पूरा पुरातत्व शास्त्री यह कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भवनों, मूर्तियों एवं पेंटिंग के अवशेषों से। ये भी सही है। खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार एवं आभूषणों से। ये भी सही है। भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि के उपयोग से। ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर यहाँ पे 10। प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रहस्यमयी जो कि हत्याएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषताएं नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि पांडुलिपि की अच्छा नकल। ठीक है, अच्छी नकल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 3 हो जाएगा, यानी सी यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों होगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट, यानी खराब हस्तलेखन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 12। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ये जो कि क्वेश्चन है ये पेपर में आए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों के जो है कि इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो दोस्तों यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बर्तन यानी परिवर्तन था। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13 स्क्रीन पे आपके सामने। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी समस्या है, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है। ठीक है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 14 स्क्रीन पे आपके सामने। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार करना है। ठीक है, जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। पांडुलिपियों प्रायः ताड़पत्रों, ठीक है, ताड़पत्रों और जो है कि अथवा पूर्ण नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसके बाद अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। बी ऑप्शन सही है, यानी हम लोग का ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। खुद आप जो है कि ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। निम्नलिखित में से सबसे उचित जो है कि विकल्प को चुनना है आपको। तो दोस्तों ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। तो यह परिवर्तन की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाए। सवाल नंबर 16 है, इतिहास के लिए सहायक होगा, यानी क्या सहायक होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आया हुआ है सितंबर 2016 में। ठीक है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। ठीक है, उसके बाद ये भी दोस्तों सही है।
हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियां को समझने में, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही, यानी ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 17। सबसे पुरानी पांडुलिपियां खाली स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों, यानी किस पर लिखी गई थी, ये सीटेड दिसंबर 2018 में पूछा गया था एक प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ताड़पत्रों, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 18। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, नीचे दो कथन ए और बी दिए गए हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं, ठीक है। कथन ए में दे रहा है आपको कि ए में हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का, ठीक है, शासकों का धर्म एक ही जो है कि एक ही मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ठीक है। नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद बी में देखा जाए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में देखा जाए, ठीक है, तो लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समसामयिक है, ठीक है दोस्तों। ये जो है कि बी सही है, परंतु ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि आपका हो जाएगा 1 विल बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 है, दिए गए कथनों ए और तथा बी पर विचार कर कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। तो नंबर ए में दिया हुआ है, कथन ए में इतिहासकार समय को केवल, ठीक है, इतिहासकार समय को केवल घंटों दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते थे, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद समय समसामयिक और, यानी समय समसामयिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गलत है, बी सही है, ऑप्शन ए गलत है, बी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देख लेते हैं, जो कि इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से, यानी कौन सा सही है, आपको बताना है। तो दोस्तों जब इतिहासकार, यानी कथन ए में देखते हैं, जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का राइट आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह मैंने जो है कि कंप्लीट जो है कि थ्योरी सहित जो है कि 20 टोटल टॉप प्रश्नों को कराए, जो कि आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं सभी प्रश्न जो है कि पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और सर जितने भी वीडियो मैंने डाला है सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सब लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।